नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट, अपने आप इसमें दो तीन क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 1/2 को अपन को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें भी सेम मेथड अपन यूज़ करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो मान लेंगे लेट 1/√2 इज रेशनल। ठीक है, यानी 1/√2 इज इक्वल टू a/b। इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a एंड b आर इंटीजर्स। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि b/a इज इक्वल टू √2। ठीक है, b/a इज इक्वल टू √2। अब b/a अपन को पता है कि b/a इज रेशनल नंबर, सो अब b/a रेशनल नंबर है तो b/a के इक्वली √2 है, सो √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। कि भाई b/a अगर रेशनल नंबर है तो √2 भी इसके इक्वली है, तो ये भी रेशनल नंबर ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अपन ने पहले प्रूफ कर चुका है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो ठीक है, तो अपन लिख देंगे इज अ रेशनल नंबर। भाई √2 भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए विच कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब है कि विरोध करना, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। क्योंकि अपन को पता है कि √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन इस फैक्ट से अपन को क्या पता चल रहा है कि √2 रेशनल है, क्योंकि b/a रेशनल नंबर है और ये भी इसके इक्वल है। तो ऐसा ही अपन अपने साथ ये क्या हुआ है, गलत अजम्पशन के कारण हुआ है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो इससे पहले एक और लाइन लिख देना कि ऐसा क्यों हुआ है। सो इरेशनल, दिस हैपन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन। रॉन्ग अजम्पशन क्या की थी अपन ने, कि मान लिया कि 1/2 रेशनल नंबर है, जो कि है नहीं। तो अपन ने ये प्रूव कर दिया कि सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। इसी तरह अपने दूसरा पार्ट है 7√5 को भी इरेशनल प्रूव करना है। तो ठीक है, पहले अपन सेम मेथड अपनाएंगे। लेट 7√5 इज रेशनल। तो रेशनल है तो इसको 7√5 को अपन a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी √5 इज इक्वल टू a/7b। अपन को यहाँ से दिख रहा है कि a/7b इज अ रेशनल नंबर एंड a एंड b आर इंटीजर्स। तो a/7b अगर एक रेशनल नंबर है, देन √5 विल ऑल्सो रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि √5 भी तो a/7b के इक्वल आ रहा है। अगर a/7b रेशनल नंबर है तो √5 भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अपन ने पहले प्रूव कर चुका है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 is irrational number। ठीक है, therefore our assumption is false, कि अपनी assumption गलत है। उसी गलत assumption के कारण तो ये यहाँ पे अपने पास फैक्ट आया कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो यानी कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि 7√5 इज इरेशनल।
तो क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे अपन चलते हैं। तो इसको भी अपन 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो ठीक है, पहले अपन मान लेते हैं कि लेट 6 + √2 इज रेशनल। अगर रेशनल है तो 6 + √2 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b इंटीजर्स हैं। तो यानी √2 = a/b - 6, यानी √2 इज a - 6b/b। अब अपन को यहाँ से दिख रहा है कि a - 6b/b एक रेशनल नंबर है। a - 6b/b इज अ रेशनल नंबर where a and b are integers। ठीक है, a and b are integers। अब ये a - 6b/b रेशनल क्यों हुआ, कई लोगों को इनमें कन्फ्यूजन आएगी। तो उनको रेशनल नंबर पता करना पड़ेगा कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर वो होता है जो जिसको a/b की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, यानी अपॉन में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होता और a और b दोनों इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो जब a - 6b/b एक रेशनल नंबर है तो √2 भी रेशनल नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इक्वल ही दोनों। सो √2 इज ऑल्सो रेशनल। भाई √2 भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन अपन को पता है नहीं, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √2 is irrational। तो भाई √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि जब हमने पहले ही प्रूफ कर चुका है, क्योंकि थ्योरम भी है 1.4, √2 एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिकॉज, तो आप समझ जाना, बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन दैट 6 + √2 इज रेशनल। कि अपन ने माना था ना कि 6 + √2 एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे अपन ने अज्यूम किया था ये कि मान लेते हैं 6 + √2 इज रेशनल नंबर, तो वैसा है नहीं, क्योंकि ये गलत साबित हो रहा है नीचे जाके। तो कंक्लूजन अपन क्या निकालेंगे, 6 + √2 इज इर्रेशनल नंबर, हैंस प्रूफ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आया इसमें जो भी कुछ मैंने बताया, या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।